दोस्तों उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने सूबे पंजाब के इलाका रावलपिंडी कोहिस्तान कॉलोनी में ऑपरेशन किया है, जिसमें बदनाम ज़माना मलक आदम उर्फ आदमे को कत्ल कर दिया गया है। इसके साथ 3 साथी और थे और खुफिया इत्तला पर ये ऑपरेशन किया गया है, जिसमें पंजाब पुलिस और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने हिस्सा लिया है। और ये ऑपरेशन जो है वो नहायत महारत के साथ किया गया है और खैबर पख्तूनख्वा के एक नडर और ख़तरनाक बदमाश को जो है वहाँ पर अबदी नींद सुलाया गया है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि पेशावर के मासूम और निहत्ते नौजवान को बहुत बड़ा दहशतगर्द बनाया किसने, उसको ये असलहा दिया किसने, और वो माशरे का एक खूबरू जवान होते हुए एक दहशतगर्द कैसे बना। ये एक अफसोसनाक पहलू है जिस पर अब तक किसी ने गौर नहीं किया। आदम खान उर्फ आदमे जो भी था, जैसे भी था, हुकूमत के लिए वो एक दहशतगर्द था। और क्योंकि उसने यहाँ पर बदताखोरी, कब्जे, इसके साथ साथ कत्ल, इक़दाम कत्ल, हवाई फायरिंग और मुख्तलिफ ऑफिसर्स को थ्रेट किया, उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर बातें की, उसकी सोशल मीडिया के वॉइसेस वायरल हुए। मगर जब इसके पीछे जो हाथ थे, इसके साथ जो मिले हुए लोग थे, वो कौन थे, इसको उकसा कौन रहा था, इसको इतना जिगरा किसने दिया हुआ था, और ये जराइम की दुनिया का बादशाह कैसे बना। ये एक खतरनाक पहलू है कि पेशावर के कुछ नौजवान जब पेशावर के गलियों से निकलते हैं तो वो इंतहाई मासूम होते हैं, वो इंतहाई नासमझ होते हैं, और कुछ अरसा बाद पिंडी, इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ गली कूचों से गुजरते हुए उनसे एक खतरनाक मुजरिम बन जाते हैं। आदम खान जो कि मलक आदम के नाम से मशहूर है, वो एक मासूम लड़का था जो क्रिकेट में अक्सर मौका ना मिलने पर रोता था। आज वो ऐसा नाम बन गया था जिसके नाम को सुनने के बाद लोग कांप जाते थे। AK-47 उसके हाथ में होती थी और वेगो डाले उसके आगे पीछे होते थे। ये वेगो डाले कहाँ से आए, ये वेगो डालो में इसको बिठाया किसने और इसको एक बदनाम ज़माना दहशतगर्द बनाया किसने, ये अब तक का एक सवालिया निशान है। मगर तमाम जवानों से मेरा ये कहना है कि अगर आप जिंदगी के किस मोड़ पर भी हो, किस हालात में भी हो, वो अल्लाह के तरफ से है, मगर बदउनवानी का, बदअखलाकी का और बदकिरदारी का रास्ता अपनाना ये हमारे लिए ठीक नहीं है। जब कोई भी इंसान हुकूमत के लिए थ्रेट बन जाए तो उसके खिलाफ इसी तरीके से ऑपरेशन होना चाहिए। मगर अगर हम देखें तो कच्चे के इलाके में भी कुछ दहशतगर्द छुपे हुए हैं जो कि सरेआम लोगों को अगवा करते हैं। जब उसके पैसे नहीं मिलते तो उनके टांगों में फायर मारते हैं और लोगों को वो वीडियो सेंड करते हैं। मगर पंजाब के किसी ऑफिसर ने भी इस तरीके से उसके खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया। सिंध के किसी IG या ऑफिसर ने इस तरीके से उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया। मैं मानता हूं कि ये रास्ता जो है मलक आदम खान का ये गलत था और इससे और भी माशरे में बिगाड़ आ रही थी। मगर अगर हम नजर दौड़ाएं और देखें तो सोशल मीडिया और खुसूसन टिकटॉक पर पेशावर में बहुत बड़े बड़े बदमाश बने हुए हैं और तमाम बदमाशी और तमाम कब्जा माफिया जो है वो आई हुई है और टिकटॉक के थ्रू जो है अपनी बदमाशी मनवा रहे हैं, अपना
जो क़ुव्वत है वो लोगों को दिखाते हैं, अपने वीगो डोले असलहे और बंदे दिखा रहे होते हैं। शादियों में और मुख्तलिफ फंक्शंस में आप असलहा बरदार नौजवान देखते होंगे जो कि उनकी उम्र 18 से 25 के दरमियान होती है और वो बहुत ख़तरनाक तरीके से अपने इलाके में घूम रहे होते हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस तरीके से ये रविश ना अपनाएं जिस तरीके से आदम खान और मुख्तलिफ जो इनके साथी थे, मूसा, जहांज़ेब, मुख्तलिफ और नौजवान लड़के जो कि बड़े बड़े कब्ज़ों में उनके नाम शामिल थे, बड़े बड़े मर्डर्स में उनके नाम शामिल थे और बड़े दुश्मनियों में उनके नाम लिए जाते थे। मगर उसी बात पर आते हैं कि इस नौजवान को पिंडी का रास्ता किसने दिखाया, फिर पिंडी के बाद उसको वहां पर कत्ले आम किसने सिखाई। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है और लोग ये बता रहे हैं कि इसमें कुछ ऑफिसर्स का हाथ था कि आदम को आदमे बनाने में कोई देर नहीं लगी। इन नौजवानों को ज़रूरत होती है किसी ऑफिसर की, किसी सिक्योरिटी इदारे के मेंबर की, और उनके लिए कुछ असलहे की लाइसेंस बनाए जाते हैं और उसके बाद वो वहाँ का कुछ अरसे बाद या तो बहुत जल्द किसी डकैती में, किसी कब्जे में मारा जाता है या उसके बाद मलक आदम जैसे नौजवान पैदा होते हैं। अगर हम उसके बदमाशी, उसके किरदार से नज़र हटाएं और देखें कि मलक आदम जो है वो एक खूबरू नौजवान था, वो एक अगर वो बदमाशी की तरफ ना जाता और अपनी ज़िंदगी के और पहलू पर गौर करता तो शायद वो फिर भी मुआशरे का एक ज़बरदस्त बंदा बन जाता। मगर अफसोस के गलत हाथों में पलने फूलने से मलक आदम आज माशरे के लिए दहशतगर्द, बदमाश, बत्ताखोर, कब्जा माफिया और माफियाज में उनका नाम शामिल हुआ। ये एक अफसोसनाक पहलू है हमारे पश्तून नौजवानों का कि वो पिंडी में, कराची में, पंजाब में इस तरीके के लोगों के हाथों में आ जाते हैं। उनकी उम्रें कम होती है, उन्होंने वेगो डाले नहीं देखे होते और फिर वो बदमाशी, कब्जा माफिया और लैंड माफिया और मंशियात फिरोशी में अपना हाथ डाल देते हैं और आखिरी अंजाम इनका या तो गोली होता है और या ड्रग्स के इस्तेमाल से इनका मौत वाक़िया होता है। तमाम नौजवान भाइयों से गुजारिश है कि इन तमाम चीज़ों से दूर रहें और अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत पहलू पर गौर करें। इंशाल्लाह इस हवाले से और न्यूज़ के हवाले से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।